नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हुआ आज हम दोबारा आपके सम्मुख पेश हुए हैं एक प्रोग्राम लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान वासी जानते हैं, पूरे विश्व में जानते हैं कि कल सुबह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसके बारे ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आम आदमी की ज़िंदगी में ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमने आज ये दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपने देश विदेश के दर्शकों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है। और आज हमारे साथ दो विद्वान साथी हैं। हमारे साथ पंडित दिलीप कुमार शास्त्री जी हैं, जो खाटू श्याम जी के राजस्थान के, जहाँ से खाटू श्याम जी का मंदिर है उनके पास इनका हम कहें इनका वहाँ पर आवास है और वहाँ से अब ये अम्बाला में आए हुए हैं। दिलीप कुमार जी, शास्त्री जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और इसी तरह हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं हमारे सुशील कुमार जी, जो प्रोफेसर हैं और म्यूज़िक के ज्ञाता हैं। हमारे साथ हैं सुशील जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद वालिया साहब। पंडित जी, शास्त्री जी, सबसे पहले हम आप ही से बातचीत शुरू करते हुए, कल सुबह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसका क्या टाइमिंग है, क्या है, इसके बारे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। जय श्री कृष्णा। जैसा कि कल सुबह ग्रहण लगने वाला है जी, जिसका ग्रहण काल का सूतक जो है, सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है जी, जो कि आज रात्रि 10 बजे से शुरू हो जाएगा और कल 1:47 तक रहेगा, जिसके अंदर ग्रहण काल जो है जी प्रारंभ होगा वह सुबह 10:20 के ऊपर आरंभ होगा और 1:47 पर इसका मोक्ष होगा जी। ग्रहण काल में जैसा कि यह मृगशिरा नक्षत्र के और आद्रा नक्षत्र के अंदर आ रहा है, जिससे कई राशियों पर यह प्रभावित भी करेगा और कई राशियों को लाभान्वित भी करेगा जी। और ग्रहण काल में सभी को, जैसा कि सूर्य का यह सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए जी। और अपने मंत्रों के द्वारा, जो गुरु के द्वारा मंत्र दिए हुए अपने इष्ट मंत्र हैं, उनको सदा जपते रहना चाहिए। जैसा अपना शास्त्री जी आपने बताया कि सूर्य ग्रहण कल सुबह लगेगा और आपने कहा कि सूतक आज रात को ही लग जाएगा। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कई मेरे जैसे अज्ञानी लोग हैं, ये सूतक क्या होता है? इस सूतक जैसे कि हमारे घर में कुछ भी हो, जैसे जन्मते हैं या मरण होता है, एक तरह से पातक बोलते हैं, उसको सूतक बोलते हैं। जन्म मरण को सूतक या पातक बोलते हैं। वैसे ही सूर्य के ऊपर भी अंधकार छाता है जी, तो उस अंधकार को ही हम सूतक बोलते हैं। जैसे परिवार से कोई बिछुड़ता है या चला जाता, वैसे सूर्य के ऊपर अंधेरा छाने को सूतक कहते हैं जी। इसके ऊपर यानी कि राहु ग्रह का प्रभाव पड़ता है जी, जिससे यह ग्रहण आरंभ होता है। तो सूर्य पे सूतक जो पहले शुरू हो जाता है, आपका ये कहना है, और इसका सभी ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। जैसे शास्त्री जी ने कहा कि सूतक पहले लग जाता है जी, शायद आप इसको डिटेल में बता पाएंगे? देखिए वाले साहब, जहाँ तक शास्त्री जी ने कहा कि सूतक और पातक जन्म और मरण के साथ दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सूतक और पातक, जब कोई जन्मता है तो उसको सूतक कहते हैं, जब कोई मरण की अवस्था में जाता है तो उसको कहते हैं पातक लगा हुआ जी। तो जहाँ तक शास्त्री जी ने कहा कि जब सूर्य के ऊपर अंधकार यानी सूर्य ग्रहण में जाता है जी, तो एक तरह से ये होता है कि उस सूर्य की जो किरणें हैं या जो सूर्य का प्रकाश है वो अंधकार में बदल जाता है ग्रहण में। तो वो भी एक तरह से उसको सूतक भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये उसमें ये धारणा है कि, और समय से पहले जी 12 घंटे जैसे पहले लगता है जी जी। तो ये होता है कि उसमें कोई भी, जैसे हम शुभ कार्य कहते हैं कि उसमें, वैसे तो ग्रहण में कहा गया कि जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं, जप और दान का महत्व बताया गया है। तो वो 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और जब तक वो ग्रहण रहता है, अगर उस ग्रहण काल में जप किया जाए, दान किया जाए, सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा का अगर नाम लिया जाए, तो ग्रहण
कहने को तो ये है कि ग्रहण है, लेकिन ये वो समय होता है कि जब हम अपने परम पिता के साथ या जब कोई ऐसी तप या साधना कर सकते हैं, उसका कई गुना फल मिलता है जी। ऐसा भी शास्त्रों में विधान है कि अगर ग्रहण के समय में जप किया जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। बहुत बढ़िया शर्मा जी, हम ये जानकारी दे रहे हैं। हमारे अपने व्यूअर्स से निवेदन है, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपना सवाल भी पंडित जी से, हमारे शास्त्री जी से पूछ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि आपकी बात भी हम शास्त्री जी के साथ रख सकें। शास्त्री जी, एक हमारे कोई व्यूअर्स हैं, इशप्रीत कौर हैं, ये पूछ रहे हैं, डज इट रियली इफेक्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो गर्भवती महिलाएं हैं उस पर भी इसका असर होता है? बिल्कुल जी, गर्भवती महिला पे तो पूर्ण रूप से पड़ता है। इसमें गर्भवती महिला को ग्रहण के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है जी। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा हमारे इशप्रीत जी के प्रेग्नेंट लेडीज़ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि पंडित जी ने बताया कि उसे घर में अंदर बैठकर ही, कमरे में बैठकर ही, बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपका ये कहना है? हाँ जी, परमात्मा का नाम लेते रहे, यहाँ जो भी ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी है उनका जाप करता रहना चाहिए। हमारे रीना सिंगला जी हैं, वो कहते हैं बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोल रहे हैं पंडित जी आपको। कुछ लोग जय श्री राम से आपको भी जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम जी। हमारे जशन जी, मंजू अरोड़ा जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो उनका भी काफ़ी, मैं बीच में पूछूं जो उन्होंने कहा पूछेंगे। हाँ, कुछ आप क्या कहते हैं? बोले जी, मैं यहाँ शास्त्री जी से एक निवेदन करता हूँ जी कि जैसे गर्भवती महिलाओं का जिक्र हुआ कि उन्होंने बाहर तो नहीं निकलना है, लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वो गर्भवती जो महिला है वो बैठे ना, वो चलती रहे। ऐसा भी कोई शास्त्र में विधान है कि एक जगह ना बैठे, क्योंकि उसको उसमें रहे, वो अपना सूर्य ग्रहण काल के दौरान में वो कहीं ना कहीं अपना एक स्थान पे ना रहे। ऐसा कुछ शास्त्री जी है कुछ ऐसा? देखो, ऐसा नहीं है कि एक जगह ही बैठे रहे। इसमें इतना आया है कि सूर्य की किरणें, जो ग्रहण की किरणें हैं जी, उसका प्रकाश उसके ऊपर गर्भ पे नहीं पड़ना चाहिए जी जी। जैसा कि कमरे के अंदर रह के वो बैठ भी सकते हैं, चहल पहल भी कर सकते हैं जी, बस सूर्य की किरणों से उनको बचना होता है। ठीक, सूर्य की किरणों, यानी चहल पहल मतलब करते चहल पहल करते रहें, वैसे बैठ के भी नाम लें। अगर सोना हो सो भी सकते हैं, नहीं सोना नींद नहीं लेना होता, सोना वर्जित है, सोना वर्जित है। एक चीज़ हमारे और व्यूअर्स लिख रहे हैं, ये जशन जी पूछ रहे हैं कि शास्त्री जी जैसे पानी है या अनाज है, खाना भी वर्जित है इसमें या कुछ? देखो, इसमें खाने के लिए बीमार, बालक और बूढ़े जी, इनके लिए वर्जित नहीं है, बाकी सभी के लिए वर्जित है। बीमार खा सकते हैं, बच्चे भी भूखे नहीं रह सकते, वो भी खा सकते हैं, रोगी, बीमार और जो बूढ़े हैं उनको भी आप खिला सकते हैं। बाकी सभी के लिए खाना वर्जित है। खाना भी इसमें, अगर शरीर आपका ठीक है जी। आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं। वैसे शास्त्री जी, एक चीज़ जो मेन हम पूछ रहे थे, ये सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में सुबह कितने बजे लगेगा? ये पूर्ण हिंदुस्तान के अंदर 9:15 के ऊपर शुरू होने जा रहा है। 9:15 से पूरे भारतवर्ष में शुरू हो जाएगा। हाँ जी। अगर हम, ये तो हो गया भारतवर्ष की बात। भारतवर्ष में जैसे पूरा हिंदुस्तान आ जाता है, कन्याकुमारी से लद्दाख, ये सारा एरिया आ जाता है। अगर हम पर्टिकुलर अपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी हम अम्बाला की बात करें, जहाँ पर हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अम्बाला और इसके आसपास के इलाके में, यहाँ पूर्ण ग्रहण कितने बजे लगेगा? यहाँ अम्बाला में पूर्ण ग्रहण जो है 10 बजे शुरू हो जाएगा। यहाँ 10 बजे शुरू होगा। मध्यम अवस्था में जो पूर्ण होता है वो 12:01 के ऊपर होगा जी। और इसका मोक्ष जो है वो 1:47 के ऊपर पूर्ण होगा। 1:10 आपके हिसाब से 20 मिनट से अम्बाला में शुरू होगा। ये एक अच्छा इन्होंने शास्त्री जी ने बताया जी जी। वैसे तो हिंदुस्तान में 9:15 पे ये ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन अम्बाला व इसके आसपास के एरिया में 10:20 के करीब ये ग्रहण शुरू हो जाएगा और 1:47 तक, यानी कि लगभग 1:50 तक ये ग्रहण रहेगा अम्बाला में। और यहाँ के लोग मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं जी, तो मानने की बात है। जैसे हमारे व्यूअर्स ने एक ने पूछा था कि खाना पीने का कैसा रहना चाहिए,
तो आपने उसके लिए बताया, एक बार फिर हमारे दर्शकों को जानकारी दें। इसमें खाने पीने के लिए ऐसा है कि अगर जैसे हमारा सूतक जो आज रात 10 बजे लग जाएगा, तो सूतक से पहले पानी के अंदर या गीला भोजन हो जी, तो उसमें हम कुशा या तुलसी पत्र डाल सकते हैं, जिससे कि उसको हम खाने या पीने लायक वो हमारे रह सके जी। बाकी जो ग्रहण काल में बना हुआ भोजन होता है वो ताज्य है, उसको हम ना ग्रहण काल में खा सकते हैं ना ग्रहण के बाद उसको खा सकते हैं जी। उसको हमें गाय या कुत्ते को खिलाना पड़ता है। बीच में जैसे ग्रहण लगा हुआ है, हाँ जी। तो उस समय गाय को अगर या आपके कुत्ते को दे पास बना सकते हुआ हो? भोजन पड़ा हुआ है, उस भोजन को ना हम खा सकते हैं, उस ना किसी जानवर को दे ना सकते हैं। उस टाइम ना जानवर को खिला सकते हैं, ग्रहण के बाद में ही उसको खिला सकते हैं। ठीक है। हमारे एक और सिंगला मैडम हैं, वो पूछ रहे हैं, शास्त्री जी इस बार दान क्या क्या करना चाहिए? देखो, इस हर राशि के अनुसार अलग अलग प्रवृत्ति का दान है। इसमें यानी कि ये रविवार के दिन हो रहा है, सूर्य से संबंधित इसमें ज़्यादातर गेहूं और लाल कपड़े का दान ज़्यादा महत्व दिया गया है। लाल कपड़ा और गेहूं का दान। तो शास्त्री जी इसमें ये भी होता है कि जेंट्स या लेडीज़ अलग अलग, उन जेंट्स के लिए कुछ और दान करने का या लेडीज़ के लिए कुछ? देखो, पति पत्नी है तो वो दोनों एक जगह ही कर सकते हैं। परिवार का एक सदस्य ये नहीं है कि भाई सबके लिए अलग अलग करें, सभी एक चीज़ को हाथ लगा के उसका दान कर सकते हैं जी। अच्छा, ये एक और पूछ रहे हैं, दान राशि के अनुसार करना है क्या? दान किसको देना है और कब देना है? ये दान ग्रहण के अंदर अगर लेने वाला आता है तो उस ग्रहण के मध्य में ही दे दे, नहीं तो अन्यथा उसके बाद में जो लेने के लिए आता है ये डकोत को दिया जाता है। डकोत को दिया, तो उसमें ये दान डकोत को ही दें तो ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर मान लो किसी ने, शर्मा जी मैं आपसे भी बात दोनों से कर रहा हूँ, अगर मान लो कि जैसे कोई डकोत नहीं आ रहा किसी एरिए में, उसने वो दान निकाल के रख लिया कि भाई ये दान देना है, बाद में वो मंदिर या किसी और जगह भी दे सकता है? हाँ, वो आप जैसे कि शनि मंदिर पे दे सकते हो, कुष्ठ आश्रम में दे सकते हो, किसी मेन मंदिर में नहीं दे सकते। मान लो आपका मंदिर है, हाँ जी, या हमारे मोहल्ले में कोई मंदिर है। ग्रहण का दान ऐसा है कि ब्राह्मण को नहीं है, ग्रहण का दान ब्राह्मण नहीं लेते। ये बहुत बड़ी एक जानकारी दी है हमारे शास्त्री जी ने कि जो ग्रहण का दान है वो ब्राह्मण नहीं लेते, वो डकोत को या और किसको बताया? कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं। शनि देव के मंदिर में आप बोल रहे हो? हाँ जी, या किसी जरूरतमंद है, जैसे कोई मांगने वाला जरूरतमंद हो, हाँ, उसको भी आप दे सकते हैं। शर्मा जी, एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई जी, जरूरतमंद में तो सभी आ जाते हैं जी, क्या पंडित जरूरतमंद में नहीं आते? देखिए, जैसा जो इन्होंने कहा मैं उस हिसाब से, देखिए कुछ चीज़ें शास्त्र के विधान के हिसाब से जो बना है जी। अब जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ दान ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे भारी होते हैं वो दान, हमारे ब्राह्मणों में भी कई वो हैं जी। अब ब्राह्मण जैसे हमारे एक महाब्राह्मण जिनको कहते हैं कि वो जो शमशान क्रिया का जो दान लेते हैं, जिसको हम चारजी बोलते हैं, वो महाब्राह्मण कहलाते हैं जी। महाब्राह्मण तो वो भी ब्राह्मण है, लेकिन उनको महाब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन वो शमशान का दान वही लेते हैं जी। तो अलग अलग कड़ियाँ हैं। अब जैसे डकोत हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप है, उनको अपना रूप है, उसी में से निकले हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक माँ के 4 बेटे चारों अलग अलग विधाओं में चले गए, तो एक ये काम कर्म करने लग गया, एक तंत्र, एक अपना कर्म कांड करने लग गया, एक अपना शमशान। देखिए, अब जो शमशान क्रिया में करते हैं वो महाब्राह्मण यानी चारजी लेते हैं। तो ऐसे ही ये शास्त्र का विधान है कि कुछ दान ऐसे हैं जो कि मुख्यतः जो कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण है वो नहीं ले सकते। बहुत बड़ी बात आपने हमारे व्यूअर्स को खैर जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी है कि जो आप ग्रहण के अंदर जैसे भी अनाज का दान करना है, या आपने लाल कपड़ा बताया कि इस बार लाल कपड़े का दान करना है, जो भी ये दान करना है या डकोत को दिया जाता है, या आप कुछ आश्रम में दे सकते हैं, या शनिदेव मंदिर में आप बता रहे हो उनको दे सकते हैं। और हमारे कई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ललित जी देख रहे हैं, हरी बोल देख रहे हैं, कुलदीप सिंह देख रहे हैं, हमारे गुरु इकबाल जी देख रहे हैं, हमारे प्रदीप शर्मा कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं, ये हरी बोल हैं। एक हमारे साथी ये कह रहे हैं पंडित जी से भी बुलाओ, हरी बोल पंडित जी, शायद ये नया कोई जैसे राधे राधे बोलते हैं या जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल भी अच्छी बात है। भगवान का नाम मुखारबिंद से निकलना चाहिए, किसी भी रूप में निकले। तो शर्मा हम आगे बात करते हुए हमारे व्यूअर्स एक पूछ रहे हैं क्या क्या दान करना चाहिए इस दान में? इस
इसमें ग्रहण में जैसा कि मैंने बताया सूर्य से संबंधित कर सकते हैं, बाकी सतनजा भी बना के आप दान कर सकते हैं। सतनजा जैसे कनक हो गई, बीच में ज्वार बाजरा मक्का आदि मिला के सात अनाज करके उसका भी दान आप कर सकते हैं। उसका भी दान हम कर। तो शास्त्री जी एक चीज़ और बताइए, ये तो टाइमिंग आपने बता दी कि ये टाइम पे ग्रहण लग रहा है, हमने अपनी गर्भवती में जो महिलाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी, आपने ये भी बताया कि अगर कोई बीमार है या बच्चा है या बुज़ुर्ग है वो बीच में खा भी सकता है खाना, या जो भी उसकी दवाई पानी वगैरह पी सकता है। अगर आम जो मनुष्य है उसे चाहिए कि बैठकर परमात्मा का नाम ले। इसका कोई स्पेशल मंत्र भी है? इसमें आप मंत्रों का जाप, अगर आपने दीक्षा ली हुई है तो गुरु मंत्र मिला हुआ है जी, तो उसका जाप कर सकते हैं। अन्यथा जैसे कि सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम गृहणी सूर्याय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गायत्री मंत्र का जाप हो गया, महामृत्युंजय का जाप हो गया, इनका आप इस पीरियड में बैठ के जाप कर सकते हैं जी। शास्त्री जी का ये कहना है शर्मा जी कि आपने कहीं भी नाम ले रखा है, बहुत बड़ी इन्होंने बात की कि अलग अलग धर्म अलग अलग मज़हब हैं, कि वो किसी भी धर्म किसी भी जाति किसी भी मज़हब का हो, कि अगर वो जो भी उसके गुरु ने उसको मंत्र दे रखा है उसका जाप कर सकता है। वैसे इन्होंने बताया कि सूर्य से संबंधित सूर्य देवता के साथ जो मंत्र हैं उसके बारे इन्होंने बताया डिटेल के अंदर। और एक चीज़ शास्त्री जी फिर हमारे कई हमारे पूछ रहे हैं व्यूअर्स, एक मैं ले लेता हूँ, किस किस राशि पर ग्रहण भारी है और किस पर अच्छा व इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, ये हमने बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी, देखो कि इसको हम दो भाग में ले लेते हैं कि भाई किस किस राशि के ऊपर, 12 राशि हैं, ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इसका पहले हम अच्छी बात कर लें, किस राशि के लिए ज़्यादा बढ़िया है? ये मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और मकर राशि के लिए लाभदायक, 3 राशियों के लिए। हाँ जी। और दूसरी जो 9 राशियाँ रह गई, वृष मिथुन कर्क और तुला वृश्चिक धनु कुंभ और मीन जी, इन राशियों के ऊपर थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में बात करूं, आप रुक रहे हो कि जो 9 राशियां दूसरी हैं शर्मा जी, शायद देखिए इनकी कई बारी मजबूरी होती है जी। मैं इनका लाइन पूरी कर दूं, शायद उनके लिए थोड़ा कष्टकारी है। इसका क्या उपाय है, कोई हल है इसका? इसका उपाय यही है कि इसमें अपना दान पुण्य करें जी और जाप करें। तो शर्मा जी इन्होंने तो 3 राशियों को क्लियर किया है, बाकी 9 का क्या बनेगा? थोड़ा सा हम दूसरे सेंस में बात करें, मैं इसको हिलेरियस उसमें लेने के मूड में हूँ, है बात सीरियस जी। 9 राशियों का जैसे है तो ये सूर्य ग्रहण इस हिसाब से सख्त है इस बार। देखिए जहाँ तक शास्त्री जी ने बात की, अगर 3 के लिए ठीक है और 9 के लिए थोड़ा संशय है तो फिर तो इसको यही कहेंगे कहीं ना कहीं ये एक ज़्यादा भाग के ऊपर इसका जो असर है वो थोड़ा सा चिंता का विषय तो नहीं कह सकते कि थोड़ा सा है कि अपना भजन तप उन राशियों को ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर इसको दूसरा सकारात्मक पहलू देखें तो जितना ज़्यादा जप करेंगे तप करेंगे उससे अपना वो ठीक हो जाएगा। तो ये है। और जहाँ तक 3 राशि के लिए ठीक है और 9 के लिए थोड़ा सा इसमें दुविधा है तो वो 9 राशियाँ जप, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि जप करें तप करें दान करें तो परमात्मा जरूर भला करेगा। तो अपना शास्त्री जी एक हमारी और व्यूअर्स हैं वो पूछ रही हैं, प्रेग्नेंट ये जो सूर्य ग्रहण का समय है इसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्होंने लिखा है प्रेग्नेंट लेडीज़ कैन ले डाउन और दे हैव टू सिट ओनली ड्यूरिंग द इंटायर एस्केप के जितना भी ये लग रहा है सूर्य ग्रहण इसके अंदर वो बैठे रहें या क्या करें? ये पहले भी बताया कि इसमें कोई बैठने का ही नियम नहीं है कि भाई बैठे ही रहें, आप कमरे में चहल पहल भी कर सकते हैं या जैसा कि टीवी लगा के भजन कीर्तन देख सकते हैं परमात्मा उनके साथ में। जैसी बुद्धि है अगर आपने भजन कीर्तन भाई नहीं सुनना आप पिक्चर भी देख सकते हैं, वो भी नहीं हम रोक सकते। हर एक की अपनी बुद्धि है। वैसे हमारा ये कहना है, शास्त्री जी का ये कहना है कि जितना परमात्मा का नाम इसके अंदर लेंगे उतना फलदायी उतना बढ़िया ये कहना है। और एक हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं शास्त्री जी
सत अनाज कितना होना चाहिए, सत नजा अनाज कितना होना चाहिए? वो देखो इसमें जैसे कि मैंने बताया राशियों के ऊपर है, तो अपना जैसे कि इसमें अपने वेट के अनुसार भी कर सकते हैं आप जी। नहीं, कम से कम 1.25 किलो जी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेट के अनुसार कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि जो अनाज हमने सतनजा अनाज देना है वो सवाए में हो, सवा हमारे हिंदू संस्कृति हाँ, में ही होता है ना जी, सवाया। सवाया में हो, हाँ। जैसे 1.25 किलो, 2.25 किलो, जी। 5.25 किलो, 7.25 किलो, बिल्कुल। अपने वेट के हिसाब से। अगर आपका 60 किलो वजन है तो उसे 60.25 किलो कर दो। तो ये है हमारे राजेश चोपड़ा जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बीच में ऐसा लग रहा है हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आवाज़ कट रही है, ज़रा थोड़ा सा देखिए आवाज़ को, चेक कीजिए। आवाज़ कटनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों के सहयोग से हमने पूरा यहाँ का सिस्टम आवाज़ का थोड़ा ठीक किया है, लेकिन फिर भी हम इसकी ओर ध्यान करते हैं। अपना शास्त्री जी जैसे हम बात कर रहे थे ग्रहों के बारे, अगर हम एक एक राशि के बारे थोड़ा बताएंगे आप? जैसे सबसे 12 राशि हैं, आप मेष राशि के शुरू होकर कुछ बताएंगे? मेष राशि को यह धन लाभ देगा जी। दूसरा वृष राशि पे थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा जी। शारीरिक कष्ट वाला रहेगा। मिथुन राशि के ऊपर ये मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र में है, तो ये मिथुन राशि के ऊपर ज़्यादा प्रभावी रहेगा जी। उसमें यानी कि घात, यानी किसी भी तरह से उनको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है, घात हो सकता है, आघात लगना जिसको हम कहते हैं, तो वो हो सकता है। कर्क राशि पे भी हानि वाला रहेगा। और सिंह राशि तो सूर्य है, सिंह राशि का मालिक है, तो उसमें वह थोड़ा सा लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि वालों को भी यह थोड़ा सुखदायक रहेगा। तुला राशि के ऊपर यह है कि इसके ग्रहण के कारण कहीं से भी आप अपमानित हो सकते हैं, तो इस कलंक लग सकता है। तो आप किसी दूसरे से वाद विवाद करने से बचें या झगड़ा करने से बचें। वृश्चिक राशि के ऊपर महाकष्ट बताया गया है, तो उसमें भी यानी कि शारीरिक कष्ट आ सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है जी। धनु राशि के ऊपर स्त्री या पति के लिए जी दोनों में कष्टकारक हो जाए। अगर पत्नी है तो पति को कष्ट आ सकता है, पति है तो पत्नी के लिए भी कष्टकारक है, पत्नी को कोई कष्ट आ सकता है इसमें। मकर राशि है, मकर राशि को सुख रहेगा क्योंकि यह इस समय सूर्य जो है मकर राशि के ऊपर चल रहा है जी। इसमें मकर राशि के ऊपर शनि चल रहा है, तो वह शुभ कारक रहेगा। कुंभ राशि में चिंता का विषय रहेगा, थोड़ा चिंता रहेगी, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे वो। और मीन राशि वालों को कष्ट कारक रहेगा। तो अभी हम राशियों का दोबारा भी हम अपना शास्त्री जी से पूछेंगे। हमारे एक भी पूछ रहे हैं 3 राशियाँ वो कौन सी हैं जिनके लिए ग्रह ठीक है? हमने 2-3 बार आपने बताया, दोबारा बता दीजिए। इसमें 4 राशि हैं, मेष राशि, सिंह राशि, मकर, कन्या राशि और मकर राशि जी। ये 4 राशियों को शुभ कारक रहेगा, लाभदायक रहेगा। हमारे एक व्यूअर्स लिख रहे हैं वालिया जी आवाज़ बहुत ठीक आ रही है, शायद बीच में कई बारी नेट प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे व्यूअर्स की होगी। एक हमारे बहुत अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारा ये अमूमन प्रोग्राम देखते हैं और समय समय वो हमें बताते भी हैं। उनका नाम है दिलीप चावला बिट्टू जी। वो कह रहे हैं वालिया जी पंडित जी से ये पता करो कि कोरोना बीमारी से भी इस ग्रहण से कुछ छुटकारा मिलेगा या कैसे चलेगा? इसमें ऐसा है, देखो कि ग्रहण से भी इसका कोरोना के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जी। यह अब जैसा ग्रहण लगा है, ये एक मिथुन राशि के अंदर सूर्य, चंद्र, राहु और बुध जी 4 ग्रहों की युति बनी हुई है जी। 15 दिसंबर से यह कोरोना वायरस हमारे संपर्क में आया। उसके बाद ये धीरे धीरे सभी की अलग अलग अपनी युति है कि भाई इस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, इस टाइम पे ख़त्म होगा जी। ये सितंबर में जाकर इसका थोड़ा कम होएगा, सितंबर तक ये पूर्ण रूप से प्रबल रहेगा। ये सितंबर 2020 तक 2020 अभी जून चल रहा है, अभी तो जुलाई अगस्त 2 महीने, सितंबर 2 महीने ये पूरा तेज रहेगा, इसका पूरा प्रभाव रहेगा। हमारे बिट्टू चावला जी, दिलीप जी, जैसा आपने पूछा
हमारे शास्त्री जी का ये कहना है कि जिनको हम समय समय पर यहाँ बुलाया करेंगे अपने प्रोग्राम में, इन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है और हम ही भरी है कि मैं यहाँ आया करूँगा अगर इस तरह की बात जब भी होगी। तो इन्होंने कहा है कि सितंबर तक ये कोरोना की जो महामारी का चल रहा है ये अभी सितंबर तक रहेगा, उसके बाद ये प्रकोप कम होगा। इसका प्रकोप कम होगा, ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, प्रकोप कम होगा। हाँ। तो एक चीज़ और हमारे पूछ रहे हैं कि धन्यवाद पंडित जी, जो हमारे वालिया जी ने पूछा। चलो खैर, दिलीप जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मदन उपल जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी कुछ पूछ रहे हैं हमसे। अमन आर्य जी हैं। रीना सिंगला जी धन्यवाद लिख रही हैं। रीना सिंगला जी आपने अभी और कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। हमारे साथ हमारे शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी मैं वही बात हम कर रहे थे, जैसे 12 राशियों की बात की, अगर हम इनको 3 राशियों की बात करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, क्यों अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, अगर हम खुल के बात करें ये ग्रहण के अंदर पहली 3 राशियां, जैसे हमारी राशि मेष से शुरू होती है, इसके बारे आप दोबारा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। मेष राशि को धन से संबंधित लाभ होगा। मेष राशि को धन से संबंधित लाभ होगा जी। वृष राशि को हानि हो सकती है। वृष राशि के जो हमारे भाई हैं, हमारे शास्त्री जी का कहना है कि इस ग्रहण से उनको कुछ हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। धन हानि हो सकती है जी। अगली राशि मिथुन राशि जो है, इस समय जो ग्रहण ग्रसित होएगा वो मिथुन राशि के ऊपर ही हो रहा है। मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र में जो जिनका जन्म हुआ है उनके लिए घातकारक है। घातकारक है। शर्मा जी इसको थोड़ा आप क्लियर करेंगे। घातकारक का मतलब नहीं, 2 जो इन्होंने नक्षत्र बताए जी जी, शायद मैं तो बोल भी ना पाऊँ नक्षत्र के नाम, जो बताएंगे दोबारा। मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र। ये जैसे मृगशिरा और आगरा जो नक्षत्र बताया उसमें जैसे कह रहे घातकारक। घातकारक की जो उस नक्षत्र में जिनका जन्म या जिनका ऐसा कुछ हुआ होगा या उस नक्षत्र में जो है उनके लिए थोड़ा सा ये कष्टदायक कह लीजिए। घात कहीं ना कहीं से कुछ उसको हम उसको चोट का नाम भी दे सकते हैं, कोई एक्सीडेंट, यानी अपना एहतियात बरतें। एक तो कहीं आने जाने से बचें, ठीक, एहतियात बरतें। तो ये कितना समय बरते? ये ग्रहण जब तक ग्रहण का मोक्ष ना हो, ग्रहण का मोक्ष 1:47 तक ग्रहण जो चलेगा उस पीरियड तक का ये, उस ग्रहण में अपने प्रिकॉशन रखें, प्रभु का नाम लें, उस परमात्मा का सिमरन करें, करने से बचें जी। इस ग्रहण जब तक ये ग्रहण चलेगा 3-4 घंटे जो चलेगा। और नेक्स्ट कर्क राशि आती है। हाँ जी, कर्क राशि को भी हानिकारक है। उसमें धन से संबंधित हानि हो सकती है, शरीर को पीड़ा हो सकती है। सिंह राशि को लाभ रहेगा, अच्छी खबर भी मिल सकती है, धन से संबंधित भी लाभ मिल सकता है। कन्या राशि को भी कोई सुख मिल सकता है किसी चीज का। तुला राशि उसके लिए अपमान वाला रहेगा। तुला राशि के लिए अपमान वाला रहेगा, जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिससे सामने वालों से हमें अपमानित होना पड़ जाए, तो यानी कि किसी से वाद विवाद करने से बचें। वाद विवाद से बचें जी। अपने उग्र यानी कि स्वभाव से उग्र स्वभाव से यानी कि शांत रखें उसको, नहीं तो किसी से भी अपमानित होना पड़ सकता है। तो शर्मा जी मेरी राशि तुला है, क्या करें कल फिर? सोचना पड़ेगा इसके बाद। ये तो वालिया साहब फिर वही है कि कोशिश कीजिए कि अपना आराम से प्रभु का सिमरन कीजिए और वाद विवाद से बचें। तो आपने ये तुला राशि के बारे में बताया कि दिन की तुला राशि है वो वाद विवाद से बचें, अपना प्रभु का नाम लें आराम से बैठकर। अगली राशि बताएंगे? आगे आते हैं वृश्चिक राशि। हाँ जी। वृश्चिक राशि को कष्टकारक बताया गया है। हाँ जी। वृश्चिक राशि के लिए कष्ट आएगा, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट भी आ सकता है। तो मतलब कहने का भाव वो भी यात्रा से बचें या घर में सावधानी पूर्वक रहें, कहीं गिरने या पड़ने से कोई चोट वगैरह लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है। धनु राशि के लिए है कि स्त्री और पति जी दोनों के लिए ये रहेगा कि अगर पति के द्वारा पत्नी को कष्ट आ सकता है और पत्नी के द्वारा पति को कष्ट आ सकता है जी। अगर पति पत्नी दोनों हों फिर दोनों में से एक को कष्टकारक हो सकता है। ये थोड़ा क्लियर करेंगे। धनु राशि के जो हमारे हैं, हमारे शास्त्री जी का ये कहना है कि जिनकी धनु राशि है, पति या पत्नी दोनों में से एक पर कष्ट आ सकता है।
इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे पति और पत्नी हैं, वो आपस में सहनशीलता और आपस में वाद विवाद से बचें, क्योंकि एक के कारण दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ये कहने का भाव है कि अगर कोई पति है, हो सकता है कुछ ऐसे मन के भाव या ऐसे शब्द निकल जाएं पत्नी को ठीक ना लगे, या पत्नी के मुख से कुछ ऐसे शब्द आ जाएं, वाद विवाद की स्थिति बन जाए, तो दोनों सहनशीलता से दोनों ने अपना ये समय जो निभाना है। नेक्स्ट राशि नेक्स्ट राशि मकर राशि है जी। उसके लिए शुभ कारक है, किसी भी प्रकार के यानी कि कोई अच्छी बात मिल जाए उनको, या अच्छा संवाद मिल जाए जी, घर में कोई शुभ का आगमन हो जाए जी। आगे कुंभ राशि है जी, तो कुंभ राशि वालों को चिंता, डिप्रेशन में ला सकते हैं, चिंता करा सकते हैं किसी भी बात को लेकर। कुंभ राशि को चिंता का चिंता कारक है जी। बोले जी, मैं पंडित जी से यहाँ, मैं शास्त्री जी से एक मेरे मन में थोड़ा ऊंची बोलिए, जैसे मकर और कुंभ का जिक्र आया, तो शास्त्री जी जैसे मकर और कुंभ दोनों ही उनका स्वामी शनि है, तो मकर को तो ये लाभ दे रहा है और कुंभ को लाभ नहीं दे रहा, हालांकि स्वामी शनि है, तो ये क्या मुझे ये कुछ इसमें यह है कि सूर्य का प्रभाव देखा जाता है, सूर्य से संबंधित आ गई, यानी कि सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, ग्रहों की दृष्टियां कैसे पड़ रही है, उस अनुसार इनको राशियों को प्रभावित करता है। शनि की मूल राशि है कुंभ राशि, मूल है उसकी, मूल है, फिर वो सूर्य के कारण उसको प्रभावित करेगा। मकर का भी जैसे शनि से संबंधित है, मकर को यानी कि उसके ऊपर दृष्टि आंशिक है, आंशिक है, उसको सुख का प्रभाव दिलाए। जी जी जी, मैं यही मेरे मन में एक सवाल था। चलो बहुत अच्छा किया शर्मा जी, अभी राशि पूरी हो ले, हमारे 3-4 व्यूअर्स के और प्रश्न है वो बाद में लेते हैं। आगे मीन राशि आती है जी। मीन राशि वालों को भी थोड़ा कष्टकारक रहेगा जी, तो वो भी कहीं बाहर जाने से, यात्रा करने से बचें, घर में आराम से बैठकर प्रभु का स्मरण करें। ये बहुत बढ़िया, हमने अभी 12 राशियों को बताया। हमारे एक दर्शक हैं रीना जी, ये पूछ रही हैं शास्त्री जी, आप राशि नाम के हिसाब से ले रहे हो या जन्म के हिसाब से? ये राशि है, आपने अपनी राशि देखने की, मेरी राशि क्या, जन्म राशि यानी कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो वो आपकी जन्म राशि के अनुसार ही आपको देखना होगा जी। आप जो आपने ये निकाला हुआ है, जो हम बता रहे हैं, ये राशियों की है, ये राशियों की है, जन्म राशि, ये जन्म राशि है, इसमें नाम का कोई मतलब राशि है। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जो जिस लगन में जन्म हुआ होता है, एक नाम तो वो जन्म राशि बनता है जी। कई बार हम अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार नाम बदल लेते हैं जी, वो नहीं। जो हमारे जन्म राशि का, जो हमारे नक्षत्र का नाम निकला हुआ है, जैसे उसमें ता है, तू है, माँ है, मैं है, वो जन्म राशि के हिसाब से देखना है आपने जी। अब उसके अलावा कई बार अपने तरफ से अगर कोई नाम रख लेते हैं, उस राशि का नहीं है, वो तो राशि बदल जाएगी आपकी, जन्म राशि के हिसाब से। मैडम जी, हमारे शास्त्री जी का भी, हमारे एक्सपर्ट का भी कहना है कि ये जो राशि बता रहे हैं, ये जन्म के हिसाब से बता रहे हैं, ये नाम के हिसाब से नहीं है। अगर रीना जी आपकी भी जन्म कुंडली बनी हुई है, आप निकालिए फटाफट, हमारे पंडित जी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, अभी आपको बता देंगे। अगर कुछ आपने पूछना है, हमारे मदन ऊपर जी बहुत कुछ लिख रहे हैं, इनकी आदि समझ आ रही है। आदि कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि सिंह राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, कृपा करके सिंह राशि के बारे दोबारा जानकारी दी। सिंह राशि के ऊपर लाभप्रद रहेगा जी, क्योंकि सिंह राशि का मालिक सूर्य है, तो सूर्य अपनी राशि को लाभ ही देगा। सुन लिया उपल जी। हमारे एक बाबा जी हैं, बाबा जी वर्मा, जो नाम लिख रहे हैं, ये नमस्कार भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, मेरा नाम बाबा है, मेरी राशि क्या बनती है, मेरी जन्मपत्री नहीं है, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? हाँ जी, आपकी राशि जो है बाबा के नाम से वृष राशि बनती है, तो वृष राशि का फल भी इन्हें बता दें। वृष राशि के ऊपर थोड़ा हानिकारक है। भाई बाबा जी, आप भी मेरे ही साथी हो, थोड़ा आराम से, कल का दिन हम आराम से परमात्मा का नाम लें और बातचीत करें। तो हम ये चलो बात कर रहे थे शास्त्री जी ग्रहण की, और ये जो सूर्य ग्रहण है, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष के लिए कैसा है? भारतवर्ष के लिए थोड़ा सा भारतवर्ष के लिए तो ये प्रबल रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति भारत के साथ चल रही है, उसमें भारत का यानी कि सभी और देश भी हैं, वो इस ग्रहण के कारण जी प्रभावित होने से इसको, भारत देश को साथ देंगे सारे। यह है मृगशिरा नक्षत्र में
होकर आद्रा नक्षत्र में पूरा होएगा जी। इसमें इंडिया की हो गई, इंडोनेशिया हो गया, आदि जो देश हैं वो इनके लिए लाभप्रद रहेगा ये जी। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, इंडिया के लिए तो लाभ, इंडिया के जो शत्रु हैं, शत्रु देश हैं, मान लो आज की डेट में पाकिस्तान है, चाइना भी कर रहा है, कुछ आंखें नेपाल भी दिखा रहा है, इस तरह का माहौल बना हुआ है जी। क्या उस ये ग्रहण से क्या फर्क पड़ेगा, या बढ़ेगी शत्रुता या कम होगी? शत्रुता देखो, शत्रुता तो अभी बढ़ेगी, लेकिन उन शत्रुओं को भारत दबा के रहेगा। जी, बहुत बढ़िया बात। भारत उनको दबाएगा जी, उनको प्रबल नहीं होने देगा, ऊंचा उठने नहीं देगा। हमारे रणबीर सिंह फौजी जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, रणबीर सिंह चतवाल जी, वो कहते हैं वालिया सर जी मेरी भी जन्मपत्री नहीं है, क्या जोशी जी से बतवाएंगे, अच्छा लगेगा। रणबीर सिंह चतवाल, रणबीर सिंह की क्या राशि होगी? तुला राशि बनेगी। तुला राशि बनेगी चतवाल साहब, और तुला राशि जैसे पंडित जी बता रहे हैं, मेरी भी राशि तुला है कि कल आराम से बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम का जाप करेंगे हम दोनों, अच्छा लगेगा। हमारे हैप्पी गुप्ता जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी। तो ये तो रही हमारे दुश्मन कंट्रियों की बात। हमारे आम लोग जो भारत के आम पब्लिक है, जो अब कोरोना की मार भी झेल रही है, कहीं हम दूसरी तरह बात करें, पेट्रोल के रेट इतने बढ़ रहे हैं, आम पब्लिक परेशान है, इससे कुछ छुटकारा मिलेगा या और बढ़ाएगा ये ग्रहण के कारण? और आगे चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ना ही है, इससे बढ़ेंगे, ग्रहण के प्रभाव से बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं। तो पंडित जी हमारे व्यूअर्स कहीं पूछ रहे हैं कि वालिया जी पंडित जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, इनसे ये भी थोड़ा सा पूछिए कि इसकी कोई सल्यूशन, इसका कोई हल है? हल तो देखो जी, जो चीज़ें हैं वो सरकार के हाथ में है सारी जी, तो उतारना चढ़ाना तो उन्हीं के हाथ में। तो ये सरकार के लिए जो केंद्र में सरकार है, उसके लिए ये ग्रहण कैसा है? उसमें ये ग्रहण ये है कि इस समय मकर में नीच गुरु के साथ शनि का संबंध बना हुआ है जी। अतः जो भी सेंटर में बैठे हुए हैं या आम पब्लिक में है, जो प्रतिनिधित्व है और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जो सैन्य अधिकारी है जी, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी कारक वाला रहेगा, वही उतार चढ़ाव करेंगे। उतार चढ़ाव रहेगा। कोई इस ग्रहण के साथ कोई सरकार बदलने का नहीं, या सरकार यही बदलने चलने कोई का? नहीं है, सरकार चलती रहेगी, सरकार बढ़िया चलती रहेगी। और आम पब्लिक के लिए फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आम पब्लिक के लिए मतलब आम पब्लिक जो आम पब्लिक प्रतिष्ठित किसको लेते हैं आप? जैसे बड़े व्यक्ति हो गए, नामी सज्जन हो गए जी, उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारक ज़्यादा रहेगा। जैसे जनता का सामना करना पड़ सकता है उनको जी। तो जनता का सामना करना पड़ सकता है। एक शर्मा जी, मैं क्योंकि बात ही ऐसी हमारे शास्त्री जी ने की कि जनता का सामना करना पड़ सकता है, उसमें ये सूर्य ग्रहण से जनता की जीत होगी या उन नेताओं की जीत होगी? देखो आपको क्या लगता है? जीत तो यानी कि जो है सदा प्रतिष्ठित व्यक्ति की होती आई है, आम जनता तो डंडे खाने के लिए है, आश्वासन देते हैं, बाकी आगे करना वो आगे ऊपर जाकर सबसे यानी कि सम्मिलित बैठक करके जी फिर ही उन्होंने सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बारे में शर्मा जी आप कुछ पूछेंगे? देखिए शास्त्री जी, जहाँ तक शास्त्री जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जो ग्रहण के वजह से ये जो उतार चढ़ाव कह रहे हैं जी, क्योंकि देखिए प्रतिष्ठित व्यक्ति का जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये उसकी परिभाषा है वो जैसे हमारे जनप्रतिनिधियों से है जी, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यानी कि जिनको हमने वोट देकर अपना विधानसभा में लोकसभा में भेजा है, तो उनकी जवाबदेही तो जनता के प्रति है ही है। मौजूदा दौर में उनकी जवाबदेही तो बनी रही है जी, लेकिन इस मौजूदा ग्रहण के दौर में हो सकता है कि उनको कुछ ज़्यादा जवाबदेही करनी पड़े, सवाल जवाब ज़्यादा हो जनता की तरफ से जी। क्योंकि जनता देखिए कहीं ना कहीं जब कोई उतार चढ़ाव आता है तो आम जनमानस, आम जनता उससे त्राही त्राही करती है और त्राही त्राही हो भी रहा है। किसी का रोजगार नहीं रहा, किसी की नौकरी नहीं रही, किसी के पास कुछ नहीं रहा, किसी के पास कुछ नहीं रहा, कोई दिमागी परेशान हो चुका है, कोई शारीरिक रूप से परेशान हो चुका है, तो देखिए उनकी जवाबदेही तो बनेगी। और इस दौर में जहाँ तक ग्रहण आया है, बात फिर वही आ जाती है कि देखिए अंततः तो परमात्मा
कि शरण में तो जाना ही पड़ेगा, किसी भी रूप में आप उसको मानिए, किसी भी धर्म में मानिए, किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में, जो जो भी उनके महापुरुष हैं, जो जो भी उनके यानी कि ऐसे हैं कि जो अवतार पुरुष कह लीजिए, उनके महापुरुष कह लीजिए, या परमात्मा किसी रूप कह लीजिए, अंततः तो उसी की शरण में जाकर हमें उस चीज़ का मुक्ति मिलेगी, या उस चीज़ से दुखों से हमारा दूर होंगे हम दुखों से। ऐसे हमारे दर्जनों साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनमें हैप्पी गुप्ता जी, राकेश वर्मा जी, सुरेश जी, विमल जी, बहुत लोग हैं। एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि ये ग्रहण जो है, मैं अम्बाला, अगर हम अम्बाला की बात करें, अम्बाला के विकास कार्य जो अम्बाला में चल रहे हैं, जैसे हमारे विधायक करा रहे हैं या सरकार करा रही है, ये इसी गति से चलेंगे या और भी धीमा हो जाएंगे? अम्बाला के लिए ग्रहण कैसा? अम्बाला की मेष राशि बनती है, तो मेष राशि के लिए लाभकारक है, तो अम्बाला का विकास रुकेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अम्बाला की जनता का कोई कल्याण होगा? जनता भी यानी कि आगे सुखी रहेगी जी। इसमें यानी कि जो इस समय कोरोना का कहर जो चल रहा है, वो अम्बाला के वासियों के लिए कम ही रहेगा। ठीक, कोई उनको ज़्यादा कष्टकारक नहीं रहेगा जी। तो शर्मा जी, क्योंकि हमारे शास्त्री जी ने काफ़ी डिटेल के अंदर बात बताई कि इन्होंने ये भी क्लियर किया कि कोरोना का जो है ये सितंबर तक कोरोना का ये चलेगा, उसके बाद कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। और इनका ये भी कहना है कि जो हिंदुस्तान के, हमारे भारत के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो उन पे थोड़ा सा कष्ट आएगा, लेकिन उनका बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये भी कहना है आपका। आम बिगड़ेगा, आम पब्लिक का नहीं, पब्लिक का भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ। मतलब पब्लिक जैसे परेशान हुई है या हो रही है जी, वैसे पब्लिक को थोड़ा राहत और होगी, या उससे यानी कि होने से राहत मिल जाए। हमारे कई व्यूअर्स लिख रहे हैं, सर जीत तो नेता की ही होगी, ऐसा। चलो आप अपना अपना सोचना है। तो अंत में आपने हमारा ये सारा प्रोग्राम आप देख रहे हो, हमारे पास 2-4 मिनट हो रहे हैं शास्त्री जी से बातचीत करने के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बारे, ये सूर्य ग्रहण के बारे, ऑन द होल जैसे हम कह देते हैं, कंक्लूड, आप क्या कहना चाहेंगे? सूर्य ग्रहण में ये है कि मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके बैठकर परमात्मा का जाप करें, हवन पूजा करें, जाप करें जी। तत्प्रांत ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, शुद्ध होवें, फिर सूर्य भगवान को, सूर्य का प्रतिबिंब देखकर उसको अर्घ दें, उसके पश्चात ही कुछ अपना खाना पीना करें जी। शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में? मैं तो शास्त्री से यही कहना चाहूँगा कि एक बार जैसे शास्त्री जी ने बताया कि इसका समय जो हमारे दर्शकों के लिए एक बार दोबारा बता दें, ताकि अम्बाला के लिए क्या समय है और भारतवर्ष के लिए क्या समय रहेगा। भारतवर्ष के लिए जो ये ग्रहण का समय है वो 9:15 पर शुरू हो जाएगा जी। और हमारे अम्बाला शहर का जो है 10:20 के ऊपर शुरू होएगा जी। और 1:47 पे इसका मोक्ष होगा, ये समाप्त होगा। अतः इस ग्रहण में सभी यात्रा करने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हो सके दान पुण्य जाप वगैरह करते रहें। हमारे एक व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि जैसे आपने कहा, जैसे खाने का सामान है या पानी है, व्यूअर्स पूछ रहे हैं, उनमें एक तो तुलसी बताई आपने, तुलसी का पत्ता, और कुशा कहते कहाँ से मिलेगी? अब कुशा घास कोई कुशा बोलते हो या सूखी हुई घास को, जो नदी किनारे जो पूछा गया है? कुशा वो अलग होती है, घास से अलग होती है। हाँ, वो थोड़ा बताएंगे कहाँ से मिलेगी? वो तकरीबन जैसे सूखी धरती हुई हो वहाँ पे खड़ी हुई मिलती है। शर्मा जी, जैसे उसमें कुशा का आसन होता है ना एक, वो आपको किसी भी धार्मिक दुकान से स्थल से मिल जाएगा, उसको कुशा का आसन बोलते हैं जी। उस कुशा के आसन में से एक हम लड़ी निकाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ब्रह्म? हाँ जी, उसमें से भी आप निकाल के उसका तिनका तोड़ के दूध उनमें डाल सकते हैं, कुशा का आसन मिलता है। तो हमारा एक व्यूअर्स हैं ये पूछ रहे हैं कि पंडित जी किसी मंदिर से भी कुशा मिल सकती है? बिल्कुल जी, मंदिर में अगर जैसे कोई पुजारी रखते हो जी तो मिल सकती है। जैसे हम अपने मंदिर में रखी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो ले जा सकते। आप अपने मंदिर के बारे थोड़ा जानकारी दें। मेरा
श्री सनातन धर्म मंदिर दुर्गा नगर हिसार रोड पे है जी। और अगर किसी को वहाँ से चाहिए कुसा तो आपको मिल जाएगा। जैसा हमारे शास्त्री जी ने, पंडित जी ने बताया कि सनातन धर्म मंदिर है दुर्गा नगर में, मेन मंदिर है। उस मंदिर में हमारे शास्त्री जी हैं, वहाँ पर ये पूजा पाठ सारा देखते हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ कुशा है, अगर किसी को चाहिए वहाँ से ले भी सकता है। और एक चीज़ फिर वो ये हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक बार फिर दोबारा बता दीजिए क्या। गर्भवती महिलाओं को अपने कमरे के अंदर रहना है। वहाँ आप ये नहीं कि बस बैठे ही, चहल पहल भी कर सकते हैं। ग्रहण के मध्यकाल में आपको चाकू छुरी या सुई धागा या कैंची से कुछ काटना, मतलब काटने का, कोई भी काटने या सिलने का काम नहीं करना होता है जी। बाकी बैठे बैठे अपना भगवान का जाप कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, अंत में आप 1 मिनट में कोई बात रखेंगे? देखिए वाले जी, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ग्रहण की बात, सूर्य ग्रहण की बात है, तो बात वही निकल के आती है कि हमें थोड़ा सा भाग दौड़ की ज़िंदगी से ठहराव चाहिए होता है जी। तो ग्रहण के समय में थोड़ा ठहराव बरतें, थोड़ा सहनशीलता बरतें, अपने घर में रहें और जो भी उसका विधि है, जो भी विधान है, कुछ उसमें खाएं पिएं ना, ग्रहण के बाद खाएं पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का सिमरन करें जी। क्योंकि जिससे हमारा सबका भला होना है। तो यही मैं सबसे विनती करूंगा और अपने आप को भी इस बात के लिए मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले अपने आप से शुरू करना है जी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ग्रहण के समय में जितना प्रभु का नाम लिया जाए या जितना हम आराम से ठहराव से बैठें, वाद विवाद से बचें जी। तो ये इस बात का निचोड़ निकलता है, तो परमात्मा भला करेगा जी। चलते हुए हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा है, इस ग्रहण का शास्त्री जी मौसम पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? मौसम पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा जी। आगे चल के नदियों में बाढ़ आ सकती है, समुद्र से जो ज्वार भाटा निकलता है वो भी ज़्यादा, भूकंप वगैरह भी आगे ज़्यादा आने की संभावना बढ़ेगी जी। वर्षा अधिक होएगी तो बाढ़ वगैरह भी आ सकती है। तो अगर वर्षा ज़्यादा होगी, बाढ़ वगैरह का भी आपने बताया कि ऐसा ग्रहों की चाल बता रही है, और ये हमारे किसान भाइयों के लिए जो अनाज उगाते हैं वहाँ भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को चिंतित करने वाला होगा। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उनकी फसल जो है नुकसान होगा। किसान भाइयों को चिंतित करने वाला है। व्यापारी वर्ग को लाभप्रद रहेगा। व्यापारी वर्ग को इसमें लाभ मिलेगा। जो नेता हैं उनको भी, मतलब नेता लोगों को थोड़ा सा कष्टकारक ही रहेगा क्योंकि उनको कई चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। नेताओं को थोड़ा सामना करनी पड़ेगी। हाँ, वो राशि के हिसाब से आ जाएंगे, राशि के हिसाब से अलग अलग प्रभाव। बहुत बढ़िया। शास्त्री जी, अंत में आप सूर्य ग्रहण के बारे अपने हिसाब से, जो कई बार हमारे से कुछ रह गया हो, आप 1 मिनट में क्या हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे? वह यही है कि ग्रहण शुरू होने से पहले अपना जो कुछ भी पीना हो, जैसे रोगी, बालक और बूढ़े, उनको खा लेना चाहिए। बाकी ग्रहण के मध्य में सभी को, चाहे वो कोई भी हो, उनको भगवान का जाप करते रहना चाहिए। तत्परांत ग्रहण खत्म होने के बाद पुनः स्नान करके जी सूर्य को अर्घ देकर अपना खाना पीना कर सकते हैं। शर्मा जी, हमारे तरह तरह के व्यूअर्स हैं। पंडित जी ने अभी बात की, हमारे कोई शंटी हैं, उन्होंने 1 मिनट में बात पूछना उनका हक है, बताना हमारा हक है, लेकिन जैसे कि मेघ सी मार देते हैं बीच में, वो पूछ रहे हैं। पंडित जी ने कहा जो पीना पूना हो पहले पी लें। वो कहते क्या पीने? पानी, चाय, दूध वगैरह। पानी चाय, शंटी जी, पानी चाय दूध की बात हो रही है, जैसी तिसकी भावना। अब हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। आप मालिक हो, आप कुछ भी पी सकते हो, उसमें कुछ भी पी के आप भगवान का भजन कितना करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और हमारे स्टूडियो में क्योंकि अब आप आए, समय काफ़ी होता हुआ, और एक चीज़ मैं और चाहूँगा शास्त्री जी, अपने व्यूअर्स के बता दें हम कि जैसे हमने आपसे बात की थी कि समय समय पर कोई उत्सव हो, कोई इस तरह का प्रोग्राम हो, तो हम आपको कष्ट दिया करेंगे कि आप टाइम निकाल पाएंगे। हमारे व्यूअर्स ये भी बिल्कुल, जब भी आप हमें बुलाओगे हम ज़रूर हाजिर होंगे। आप कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शास्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस बात को, कोई भी उत्सव या कोई भी ऐसा विषय है ज्योतिष के हिसाब से जो कि आम जनमानस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए लाभप्रद है,
जी। उसके लिए समय समय पर अगर शास्त्री जी आते हैं तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जी, मैं चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ उनका। जी जी जी, बहुत बढ़िया दिलीप कुमार जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शास्त्री जी। और एक चीज़ और कि जो भी हमारे स्टूडियो में महानुभाव आता है हम उसे सम्मानित करते हैं। और आज हम आपको भी अपने स्टूडियो में आप आए और हम लव ऑफ टोकन, जिसे एक प्यार कहते हैं, कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, देने वाला तो प्रभु है। ठीक है, आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे, हमारे व्यूअर्स के जवाब आप इसी तरह देते रहें, सवालों के जवाब देते रहें, समय समय पर हम आपको बुलाते रहें। और हम एक और भी शास्त्री जी के साथ मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि महीने में, हफ्ते में राशिफल का हम शुरू करेंगे, तो उसमें आपका पूरा सहयोग, आपकी गाइडेंस से हम वो प्रोग्राम अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे। और अब मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी दर्शकों की तरफ से, जो भी देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। और दिलीप कुमार जी शास्त्री जो खाटू श्याम मंदिर जो राजस्थान में है, उनके पास वहाँ का इनका जन्म है। उसके बाद ये अम्बाला में आए हुए हैं। और भाग्य है अम्बाला के कि इस तरह के अच्छे लोग इस अम्बा माँ की धरती पर आकर ज्ञान की बात कर रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और शर्मा जी, हम इनका स्वागत करते हैं। जी। और अंत में मैं तेजिंदर वालिया अपना हमारे दिलीप कुमार जी शास्त्री जो हमारे बीच आए, और सुनील शर्मा जी आपका भी, और शास्त्री जी आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ मैं आज इजाज़त लेता हूं। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री